नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी लेके मैं आया हूँ। एक बार एक महात्मा जी और दो शिष्य होते हैं। तालाब के किनारे उनका आश्रम होता है और हवन कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं पास ही तालाब के अंदर एक बगुला मछली को खाने की कोशिश करता है। तो महात्मा जी को अच्छा नहीं लगता, वो बगुले को उड़ा देते हैं। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े शिष्य के सपने में वो आते हैं कि बेटा मुझे नरक मिला है, बगुले को मत उड़ाना। बड़ा शिष्य कहता है चलो ठीक है गुरुजी, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। अगले दिन फिर वही प्रक्रिया होती है। तालाब के किनारे पूजा कर रहे होते हैं, हवन कर रहे होते हैं और वहाँ बगुला आता है। तो शिष्य उसको नहीं उड़ाता है क्योंकि गुरुजी ने कहा है। कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है, वो भी नरक में चला जाता है। आकाशवाणी होती है, छोटा शिष्य बचता है उसके लिए। वो कहता है बगुले को उड़ा देना। बड़ा शिष्य कहता है बगुले को उड़ा देना। अब वो कंफ्यूज हो जाता है, गुरुजी की कहना मानूं या बड़े शिष्य का कहना मानूं। महात्मा जी कहते थे बगुले को उड़ा देना, शिष्य कह रहा है बगुले को मत उड़ाना। तो वो पूजा करता रहता है, ध्यान में मग्न हो जाता है, जप राम नाम जपता रहता है। गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे तो बगुले में भी आप दिखते हो, मछली में भी आप दिखते हो, ये आपका काम है, सब आपकी माया है। काम चलता रहा। थोड़े दिन बाद वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसको स्वर्ग मिलता है। अब नारद जी जो होते हैं वो भगवान को कहते हैं ये आपकी कौन सी लीला है। गुरुजी थे, उन्होंने बगुला उड़ाया, उनको नरक मिला। शिष्य था, उसने बगुला नहीं उड़ाया, उसको भी नरक मिला। तो भगवान हंसते हैं, कहते हैं जिस दिन बगुला भूखा था, बहुत भूखा था, उसको मछली की बहुत ज़रूरत थी और गुरुजी ने उसको उड़ा दिया, बगुला मर गया। तो बगुले का जो पाप है वो गुरु महात्मा जी को मिला, इसलिए उनको नरक मिला। और दूसरी बार जब बड़ा शिष्य को नरक मिला क्योंकि बगुले का पेट भरा हुआ था, वो मछली से मस्ती कर रहा था, मछली की मौत हो गई। तो वो मछली की जो पाप है वो तो किसको लगेगा, शिष्य को, उसको भी नरक मिला। अब ये जो छोटा शिष्य था इसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया कि जी मुझे तो बगुले में भी आप दिखते हो, मुझे मछली में भी आप दिखते हो, तो इसको स्वर्ग मिला। इसका कहानी का सीधा सा सेंस है, जिस तरह से भगवान आपको रखते हैं उसी तरह से आप रहिए, उनका नाम जपिए, उनकी पूजा करिए। जो कुछ आपके लिए लिखा है नियति, स्वर्ग नरक, अच्छाई बुराई, फल पुण्य, सब उसी के कर्मों के हिसाब से मिलेगा। यानी ईश्वर पे पूरा विश्वास, गुरु है उस पर पूरा विश्वास, है ना, जिस भी काम पे कर रहे हैं उस पर पूरा विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मुझे तो हर चीज़ में प्रभु आप ही दिखते हो, है ना, तो उनको स्वर्ग मिलता है। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हर आदमी के जीवन में आती है। बचपन में दादा दादी से, नाना नानी से, पहले मोबाइल नहीं होते थे तो यही सुनते थे, और उन हर कहानी का कोई ना कोई सारांश होता था, कोई ना कोई सेंस होता था, है ना। और जो आदमी उन सीख से अपने जीवन में अप्लाई कर लेता था या कर लेता है आज भी, जैसे आज मेरी इन कहानी को कहने का एक छोटे बच्चों को भी मैं कहता हूँ, है ना, और ये YouTube पर डालने का मतलब ये है कि कोई एक आदमी अगर इस कहानी से इंस्पायर होता है, जिसको भी वो मानता है परमात्मा को, है ना, लीन होए, तन मन धन से उसको याद करे और पूरे उसी के भरोसे छोड़ दे, कर्म करता जा, फल अपने आप मिलेगा। और दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मैं फिर नई कहानी के साथ हाजिर होता रहूँगा। मेरी कहानी में अगर कोई बात अच्छी लगती है तो कमेंट्स करें, बुरी लगती है तो कमेंट्स करें। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को आगे शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबकी शुभकामनाओं के साथ जल्दी ही फिर हाजिर होता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार सर।